जालिम तेरी क्या औकात जो तू हमें शहादत से रोकेगा। हम चाहते कि अल्लाह हमें शहादत मिले और हम सब शहीद हो जाएं। और यही बात याद रखना कि जो शहादत पाता है वो जन्नत में जाता है, और जन्नत में ना भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं शहादत पाने को तैयार हूँ। अगर ट्रम्प और नेतन्याहू को मारने के लिए कोई कहेगा ना, मैं मर्डरर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जरूर बिल्कुल जाऊंगी, मैं बिल्कुल मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। मैं वो हुसैनी जो डरते नहीं है, हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर आज सानी खामनेई साहब को मारा इन्होंने, जो शहीद किया गया है, इंसानियत का जो कत्ल किया, ये इंसानियत का किस लिए किया है आप सब जानते हैं, क्योंकि गाजा में जो लड़ाई हुई थी अमेरिका से लड़ाई इसलिए नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है खामनेई साहब से अमेरिका की। जब क्या नाम है उसका, नेतन्याहू, और एक और था सद्दाम हुसैन, उसके दौर में भी आपने देखा होगा कि सद्दाम हुसैन भी वही अजीत था जो ये नेतन्याहू और ट्रम्प है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी ट्वीट नहीं आया, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मुझे पता है नरेंद्र मोदी खुद खामनेई साहब को बहुत मानते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं हम किस मुल्क में रहने वाले लोग हैं जो हर तरफ से मोहब्बत किए हैं। हमें गांधी जी ने सिखाया है कि शांति पूर्वक रहें, मगर ये नहीं सिखाया कि आप इतनी बदतमीजी से बिना अगर जैसे वॉर होती है अभी मिडिल ईस्ट में, कोई देश बोल रहे हैं बाकी देश अमेरिका के समर्थन, वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो सब के सब यजीदी हैं, सब सऊदी, कतर, ये सब यजीदी है जो 1400 साल पहले जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, ये सब वही है, ये उन्हीं के बच्चे हैं। वो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है पूरी दुनिया। कौन कहता है? सिर्फ इसलिए कहते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहती, मक्का की वजह से इस्लामिक कंट्री कह रहे हैं, नहीं तो लानत है सऊदी पे, लानत है उसपे, उसके बादशाह पे, उस सऊदी पे लानत है। मैं तो लानत करती हूँ, वो लानत ही इसलिए है, वही 14 साल जमीन पे रह के इतनी नजीज काम, इतनी गद्दारियां, इतनी जुल्म, इतने जालिम के, जो जालिम जुल्म करता है ज्यादा दिन जिंदा नहीं चलता है। वो कह रहे हैं कि हम जो है फ्रीडम दे रहे हैं महिलाओं को, हमारे डेवलपमेंट हो रहा है। वो फ्रीडम अपना इंडिया में लाके दोहरा दो, हमारे हिंदुस्तान आजाद है, ये सब करते हैं, वहाँ ईरान में नहीं है ना। हम लोग हैं ऐसे, हम तो चाहते हैं कि हम अल्लाह अल्लाह करें। देखो कितना पाक देश है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा, इंसानियत होगी, वो अच्छाई की ही बातें करेगा, और वो गंदे हैं, वो अपनी गंदी औरतों को छोड़ रखी है उन्होंने। ईरान की औरतें कभी नहीं गएंगी। लड़ाई नहीं है, एपिस्टीन फाइल की वजह से लड़ाई ज्यादा है। एपिस्टीन फाइल में आप में से कोई भी ऐसा हो जो खामनेई साहब का नाम दिखा दे, ट्रम्प का नाम था, नेतन्याहू का नाम था, इसीलिए उन्होंने इनको मारा है, क्योंकि वो गंदे थे ना, अच्छे को रहने नहीं दे सकते थे, और उसमें दम था ना तो सामने से मार था। हमेशा जो मर्द होगा वो सामने से मारेगा। हाँ, वो इसलिए टेररिस्ट है क्योंकि उनका एपिस्टीन नाम में फाइल नहीं था, फाइल में नाम नहीं था, एपिस्टीन फाइल में उनका नाम होता तो वो टेररिस्ट नहीं होते। अमेरिका कहता है महसाबिनी करके हजारों महिलाओं को मार दिया गया। हाँ, सही बात है, मार दिया गया। फिर तो एक काम करो, सारी लुगाई थी ना, सारी बीवियां, इसलिए मारे, क्या मतलब है मार दिया गया? अगर तुम गलत काम करोगी, जो मना कर रहे हैं, एक बार मना कर दिया, मत करो ये काम, मत करो काम, तुम बार बार वही गलत काम करोगे तो मारेंगे नहीं क्या? यहाँ का भी कानून है, अगर कोई बार बार मर्डर करता है या कोई गलत काम करता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, डालते हैं। तो यही काम खामनेई साहब बार बार मना करते, तुम औरतों को मत करो, मत करो, मत करो। मैं बिल्कुल जाऊंगी, मैं सबसे पहले अपना नाम दूंगी, पूरा परिवार, मैं जरूर जाऊंगी, मैं वहाँ शहादत पाऊंगी। और हाँ, मैं फिर कह रही हूँ, नेतन्याहू तेरे में दम है तो हमें मार के दिखा, तेरे में तू वाकई एक मर्द है तो हमें मार के दिखा। वो यहूदी है, वो गद्दार है। हाँ, मैं बिल्कुल शहीद होंगी। हम लोग शहादत पाना चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हम डरते नहीं है, हम मौत को चाहते हैं, डरते नहीं है मौत से, डरती हमसे मौत। हुसैनी है हम, नाम पढ़ो हमारा, हम हुसैनी है, हम लोग मौत से नहीं डरते, हमसे मौत डरती है कि हमारे मौत के पीछे पीछे भागते हम लोग कि हमें कैसे भी शहादत मिल जाए, कहीं से भी शहादत मिल जाए। हम लोग शहादत पाने के लिए तड़पते हैं। लेकिन इस्लामिक ममालिक खामोश है, वो हुसैनी नहीं है, जो खामोश होगा वो हुसैनी होगा नहीं, वो हक के ऊपर नहीं है, वो नाहक है, हम हक के जो नाहक होगा वो हुसैन, वो ना, जो हुसैनी होगा पहली बात तो नाहक होगा नहीं, कर ही नहीं सकता, और जो हुसैनी है वो कभी नाहक पे चुप बैठेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे बोले कि सऊदी चुप बैठा है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, जिसको नहीं पता, 1400 साल पुराना किस्सा पढ़े करबला का, ये वही है, ये 1400 साल से चलता आ रहा है, ये शहादत हमारे साथ और चलती आ रही है। ये ऐसे चुपचाप हमें मारते रहे हैं और हम डरते नहीं है, हम चाहते हमें मारे, हम इस शहादत को पाना चाहते हैं, हम लोग नहीं डरते। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान की महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं, वो अधिकार देना चाहते हैं। फिर मैं आपको बोलूंगी कि एपिस्टीन फाइल में जो महिलाएं थी वो उन्हें अधिकार दिलवाना चाह रहा है। एपिस्टीन फाइल की महिलाएं मांग रही है कि हम एपिस्टीन फाइल में तेरे साथ नाम आ रहा है तो हमें हक दिलवा, वे उन लोगों का हक दिलवाना चाह रहे हैं जो एपिस्टाइन में नाम था, जिस औरत का भी नाम था, ये उनको हक दिलाना चाह रहे हैं। सऊदी के प्रिंस का भी नाम, सऊदी का इसलिए तो नाम है ना, आप देख लो, अगर सऊदी का नाम ना होता तो वो लड़ता, खामनेई का नाम नहीं था, प्रिंस एपिस्टीन की वजह से डर गया। हाँ, जो भी आप समझे, एपिस्टीन फाइल सब जानते हैं कितनी गलत है, ये सब एपिस्टीन फाइल के गंदे लोग हैं,
सब जानते कि छोटे मासूम बच्चों के साथ गलत करा है, उनके हाथ पैर खा गए ये लोग जालिम, एक राक्षस से भी बदतर लोग हैं। और क्या कहूँ मैंने, ये कहने के वर्ड भी नहीं बचे। मेरी जबान ना गंदी हो, मैं रोजे में हूँ, मेरा कोई वो हो जाए क्या फायदा। ईरान के लोग खुशी मना रहे हैं जो ईरान के नहीं है, वो लोग हैं जो अमेरिका से नेतन्याहू की तरफ से आके ईरान में बस गए। ऐसे अगर पाकिस्तान में कोई आके यहाँ पे बस जाए और यहाँ हिंदुस्तान में कोई मर जाए तो वो तो खुशी मनाएगा, चुपचाप मनाएगा नहीं, आप सब बताइए, है ना। तो ऐसे वो लोग हैं, ईरान का कोई भी नहीं मना रहा है। आप लोग देखे रोडों पे किस तरीके से लोगों ने रो के बुरा हाल कर रखा है। रोया उसको जाता है जो हक पर होता है, उसको नहीं रोया जाता है जो किसी के भी साथ चल दिया। उसको रोया जाता है जो ईमान वाला हो, जो ईमानदार हो, जो किसी पे जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा होने वाला हो, उस पे रोया जाता है।